हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसओएल में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो 2025 में, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हो, तो आज इसका डिटेल एडमिशन प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। क्या सारा प्रोसेस रहता है इसमें एडमिशन का, कोर्सेज कौन कौन से हैं, उनका फीस कितना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, चाहे यूजी हो पीजी हो, वो हर एक चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं एसओएल में। तो अगर हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स ऑफर किया जाता है। इसके अलावा बीए ऑनर्स के अंदर इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी ऑफर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बीबीए और बीएमएस कोर्स भी करने को मिलेगा। और जो वन ऑफ द पॉपुलर कोर्स है एसओएल का बीए प्रोग्राम भी आप एसओएल में कर सकते हो। बीए प्रोग्राम के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, लाइक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इवन कंप्यूटर एप्लीकेशन और साइकोलॉजी जैसे कोर्सेज में भी आप बीए प्रोग्राम यहाँ पे कर सकते हो। वहीं पीजी लेवल कोर्सेज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे लेजेंडरी कोर्सेज की बात करें तो एमए के अंदर हिंदी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री आप कर सकते हो। एमकॉम प्रोग्राम आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं लाइक एमबीए, और लाइब्रेरी के कुछ कोर्सेज हैं, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, और लाइब्रेरी का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम भी है जो कि आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। दोस्तों एसओएल का जो भी सिलेबस होता है किसी भी प्रोग्राम का, वो बिल्कुल पार होता है रेगुलर कॉलेजेस के सिलेबस के साथ। क्वेश्चन पेपर की बात हो, पैटर्न की बात हो, सभी कुछ रेगुलर कॉलेजेस की तरह ही चलता है। यूजी लेवल पर अगर आप एडमिशन लेने चाह रहे हो तो यहाँ पर 3 साल और 4 साल दोनों ही ईयर्स का ऑप्शन है। आप 3 साल करके भी छोड़ सकते हो, और अगर आप चाहो 4th ईयर में परस्यू करना, वो भी आप कर सकते हो। बाकी मास्टर्स तो 2 साल के ही प्रोग्राम है। इसके अलावा जो लाइब्रेरी कोर्सेज मैंने आपको बताए, वो सारे प्रोग्राम 1 साल के हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज की बात करते हैं। तो जो बीए और बीकॉम जैसे कोर्सेज हैं, इनमें क्लास 12th आपका पास आउट होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हैं, जैसे बीबीए, बीएमएस, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और आपका बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 3-4 सब कोर्सेज ऐसे हैं यूजी लेवल पर जिनमें क्लास 12th में मैथ्स जरूरी है। और ऑब्वियसली बीए प्रोग्राम विद मैथ्स अगर आप करना चाहते हो तो भी क्लास 12th में मैथ्स सब्जेक्ट होना जरूरी है। जहाँ तक बीकॉम ऑनर्स की बात है, बीकॉम ऑनर्स में अगर आप कॉमर्स पास आउट हो +2 में और मैथ्स नहीं थी उसमें अगर, तो भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और बाकी यही मिनिमम सा क्राइटेरिया है यूजी लेवल का। जहाँ तक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो जो एमए हिंदी का कोर्स है, इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, कम से कम 2 बार हिंदी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। एमए संस्कृत की बात करें तो इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए, कम से कम 2 बार सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में हिंदी संस्कृत का पढ़ा होना चाहिए। या फिर एमए हिंदी या एमए संस्कृत में आपने बीए ऑनर्स का कोर्स कराया रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, तो भी आप ऑब्वियसली एलिजिबल हो। वहीं एमए इन पोल साइंस और हिस्ट्री की बात करें तो उसमें ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आपने करा हुआ है, तो आप इन दोनों प्रोग्राम को करने के लिए एलिजिबल हो। एमकॉम की जब तक बात है तो इसमें कॉमर्स स्पेसिफिक कोर्स में ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। बीकॉम, बीबीए, बीएमएस, बीबीई या बीएमएस, बीबीए, ये सब चीज़ें होते हैं, ये कोर्स आपने किए होने चाहिए। और जितने भी पीजी कोर्सेज में इसमें एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 50 मार्क्स होने चाहिए, और कुछ रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एमबीए की भी जहाँ तक बात है, इसमें भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए 3 साल वाली विथ 50% मार्क्स के साथ। बाकी एमबीए के लिए अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, आप कहीं पे काम कर चुके हो, तो आपको एमबीए में एडमिशन के लिए वर्किंग एक्सपीरियंस का वेटेज अलग से मिलेगा। इसके अलावा लाइब्रेरी कोर्सेज की बात करें, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है। मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज के लिए ज़रूरी है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किया होना चाहिए। और जो यहाँ पे पीजी डिप्लोमा का एक प्रोग्राम है, इसके लिए ज़रूरी है आप लोगों ने BLIC या MLIC का प्रोग्राम किया होना चाहिए। ये सारी बात थी कोर्सेज की और इनके बेसिक एलिजिबिलिटी की। अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, देखिए जो आपके बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम जैसे कोर्सेज हैं, लगभग 9,000 रुपये इसकी 1 साल की फीस होगी। वहीं जो बीए ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स के कोर्सेज हैं, इनकी फीस लगभग 9,500 है।
बीए ऑनर्स साइकोलॉजी की फीस ज़्यादा है, लगभग 20 से 22 हज़ार रुपये 1 साल की फीस जाएगी उसकी। वहीं बीबीए और बीएमएस की जो फीस है वो लगभग 20 हज़ार रुपये आपकी जाएगी। वहीं बीए प्रोग्राम में अगर आप कंप्यूटर एप्लीकेशन या साइकोलॉजी सब्जेक्ट चूज करते हो तो इसका फीस भी 12 हज़ार के आसपास जाएगी। पीजी लेवल की जहाँ तक बात है, एमबीए की फीस लगभग 52 हज़ार रुपये है 1 साल की। इसके अलावा लाइब्रेरी कोर्सेज की फीस भी 10 से 12 हज़ार रुपये तक होगी 1 साल की। एमए और एमकॉम जैसे कोर्सेज हैं, इनकी फीस भी लगभग 9 से 9.5 हज़ार रुपये 1 साल की रहेगी। ये सारी 1 साल की फीस मैंने आपको बताई है ना। अब इसमें एडमिशन कैसे होता है ये समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, यूजी लेवल की अगर हम बात करें, यूजी लेवल पर कुछ 1-2% कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें मेरिट बनती है, लाइक बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी और इवन साइकोलॉजी ऑनर्स। ये 2-3 प्रोग्राम को छोड़कर बाकी सारे प्रोग्राम जितने भी हैं यूजी लेवल पर, लाइक वो बीकॉम हो, बीकॉम ऑनर्स हो, बीए ऑनर्स हो या बीए प्रोग्राम विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, पॉल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, तो इन सब्जेक्ट्स में यूजी लेवल पर कोई मेरिट नहीं बनता। सिर्फ आपका जो बेसिक क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का वो आप कंप्लीट कर रहे हो तो आप सभी का एडमिशन इन कोर्सेज में हो जाता है। ठीक है, अभी एडमिशन के प्रोसेस पर मैं आऊँगा। वहीं जो मास्टर्स लेवल के कोर्सेज हैं, इनमें देखिए जो लाइब्रेरी के जितने भी कोर्सेज हैं, इनमें अगर आप बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा विदाउट एनी मेरिट, उसमें कोई मेरिट नहीं बनता। एमबीए की जहाँ तक बात है, इसमें मेरिट बनता है बेस्ड ऑन योर ग्रेजुएशन मार्क्स, और अगर आपका अगेन कोई वर्किंग एक्सपीरियंस है तो एमबीए में उस वर्किंग एक्सपीरियंस को भी वेटेज दिया जाता है मेरिट बनाने में। जहाँ तक एमए और एमकॉम जैसे कोर्सेज की बात है दोस्तों, अगर आपने सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दिया है तो उसका स्कोर भी कंसिडर करा जाता है एमए एमकॉम जैसे कोर्सेज में एडमिशन के लिए। और यदि आपने अगर वो नहीं दिया तो एमए और एमकॉम जैसे कोर्सेज में जो एडमिशन है वो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर होता है। ये एडमिशन का क्राइटेरिया होता है। नाउ जहाँ तक एडमिशन का प्रोसेस की बात है, इस बार सुनने में आ रहा है थोड़ा सा एडमिशन चेंज होगा, बट जब तक उसका ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस नहीं आता तो उस पर हम ठप्पा नहीं लगाएंगे। हालांकि चेंज अगर होता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ड्रास्टिक वे में चीज़ें चेंज हो गई। इतना समझ लीजिए जो यूजी लेवल होता है उसमें क्या होता है, जब भी फॉर्म निकलते हैं डायरेक्टली आपको फॉर्म भरना होता है, फीस भरनी होती है, आपका एडमिशन हो जाता है। एक्सेप्ट जो 2-3 मैंने आपके मेरिट बेस्ड कोर्स बताया, उसमें पहले रजिस्ट्रेशन करा जाता है, फिर मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जिनका नाम होता है उनको फीस पेमेंट का लिंक दे दिया जाता है। जहाँ तक लाइब्रेरी कोर्सेज है, चूँकि इसमें कोई मेरिट नहीं है, सीधा फॉर्म भरो, फीस भरो, एडमिशन हो गया। और जो आप लोगों के एमए और एमकॉम और एमबीए जैसे कोर्सेज हैं उसमें पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर मेरिट लिस्ट आती है, जिनका नाम आता है उनको पेमेंट का लिंक दे दिया जाता है, वो पेमेंट कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो यूजी लेवल के कोर्सेज हैं इनके अंदर जो एडमिशन का प्रोसेस है वो क्लास 12th के रिज़ल्ट के बाद स्टार्ट हो जाएगा। अब रिज़ल्ट कब आता है, मई के 2nd वीक में, 3rd वीक में, उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वहीं जो पीजी लेवल कोर्सेज हैं इनमें मुझे उम्मीद है शायद जून के मंथ में इनका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। अगेन पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और जो सारा प्रोसेस है मेरिट आने के बाद वो करा जाएगा। जो पीजी लेवल के कोर्सेज हैं उनमें वो बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे जो 2025 में अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होंगे। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। इनफ टाइम एसओएल द्वारा दिया जाता है आपके रिजल्ट आने के बाद मार्क्स अपडेट करने के लिए पोर्टल में, सो दैट मेरिट बन पाए, तो उसमें आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं लेनी। जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है, लास्टली इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम। देखिए ग्रेजुएशन लेवल पे अगर हम बात करें तो 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होगा ऑब्वियसली फॉर्म भरते समय, पासपोर्ट, फोटोग्राफ ज़्यादा पुराना मत लगाना प्लीज़, जो फॉर्मल फोटोग्राफ होता है वही लगाना, ठीक है। तो 10th 12th की मार्कशीट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कोई अगर रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट, डिसेबल कैंडिडेट हो तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। डिसेबिलिटी से एक चीज़ याद आई मेरे को, एसओएल के अंदर जो डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उनमें फ़ीस के अंदर बहुत रिलैक्सेशन दिया जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लगभग बहुत ही मिनिमम फ़ीस उनको पे करनी होती है। वो ऑनलाइन जब अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है, तो उसके बाद ही जो आपका रिलैक्सेशन है आपको फ़ीस के अंदर वो दे दिया जाता है। तो रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें लगती हैं। और कोई बैंक का पासबुक वो लोग मांगते हैं, क्योंकि ये बच्चे एडमिशन अगर कैंसिल करवाते हैं तो रिफ़ंड वगैरह का चक्कर होता है, तो इस वजह से वो चीज़ भी आप लोगों से मांगी जाती है। पीजी लेवल पर भी लगभग यही डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई ऐसा कोई मेजर डॉक्यूमेंट नहीं है।
सी कुछ मिनिमम डॉक्यूमेंट होते हैं। बस अगर जो बच्चा MA और MCOM जैसे कोर्सेज में CUT के बेसिस पर भी अप्लाई कर रहा है तो उसको CUT का स्कोर कार्ड भी लगाना होता है। यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी वाले वो बच्चे समझ लें जो OBC और EWS के हैं। रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च 2025 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए, उससे पहले का मान्य नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखें और खासकर मास्टर्स कोर्सेज वाले बच्चे इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि उसमें मेरिट जो बनता है उसमें OBC को ऑब्वियसली रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो अगर आप पुराना डॉक्यूमेंट लगाओगे तो आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, OBC कैटेगरी आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इन चीज़ों को भी आप लोगों को समझना है, ठीक है। बाकी यही प्रोसेस चलता है एडमिशन का DU के SOL में। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो तो आप क्या कर सकते हो, हमारी SOL कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर SOL की हर अपडेट आपको मिलती है। टेलीग्राम है हमारा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और पहली बार अगर इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जितनी भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ना सिर्फ एडमिशन को लेकर, ना सिर्फ मेरिट लिस्ट को लेकर, बल्कि एडमिशन के बाद भी जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरनल्स होते हैं, वो सारी जानकारी आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर दी जाएगी, ठीक है। तो यही आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।